गुड इवनिंग, वेलकम टू कृष्णा एजी इंग्लिश क्लासेज। आज की इस क्लास में हम लिटरेचर बैलॉट के बारे में पढ़ेंगे। बैलॉट मीन्स क्या होता है? बैलॉट मीन्स होता है लोकगीत, आल्हा या बिरहा। ठीक है। बैलॉट की ओरिजिन कहाँ से हुई? लैटिन वर्ड बैलर से हुई। बैलर मीन्स होता है टू डांस, यानी नृत्य करना। ठीक है। बैलॉट मीन्स टू डांस। इट इज़ अ टेल इन वर्स। जो बैलाड है ये कहानी है, एक टेल है इन वर्स, यानी वर्स फॉर्म में, यानी कविता के रूप में, कहानी को कविता के रूप में गाया गया है। इट इज़ कॉल्ड फोक सॉन्ग और सेरेमनी सॉन्ग। इन्हें फोक सॉन्ग यानी लोकगीत या सेरेमनी सॉन्ग भी कहते हैं। ओरिजिनली बैलाड वॉज अ सॉन्ग अकम्पेनिंग अ डांस। ठीक है। मुख्य रूप से जो बैलाड था वो डांस के साथ ही गाया जाता था, नृत्य करते हुए गाया जाता था। इट वॉज संग बाय अ स्ट्रोलिंग सिंगर आर अ बैंड ऑफ सिंगर्स विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बैलाड जो पहले थे वो घूम घूम कर, गायकों के द्वारा घूम घूम कर गाए जाते थे और उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी साथ में बजते थे। ठीक है। इन द कोर्स ऑफ पोएटिक एंड कल्चरल इवोल्यूशन, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे ही पोएटिक और कल्चरल विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, इट रिमेन्ड नो मोर अ सॉन्ग। ये केवल एक गीत नहीं रह गया। इट अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव पोएम। इसने आकार ले लिया किसका? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव पोएम का आकार ले लिया। धीरे धीरे चेंज होने लगा बैलाड को रूप। इन इट द बार्ड प्रेजेस टू एनीवन, यानी बैलाड में क्या होता है? बार्ड मतलब गायक या सिंगर जो हैं वो प्रशंसा करते हैं किसी की, यानी किसी की प्रशंसा की जाती है। इट हैज़ वॉर, हीरोइक डीड्स, ब्रेवरी, लव, रिवेंज, ईटीसी बेस्ड स्टोरी। बैलाड की जो स्टोरी होती है वो युद्ध पर आधारित होती है, किसी साहसिक कार्य पर आधारित होती है, बहादुरी पर आधारित होती है, प्रेम पर आधारित होती है या बदला पर आधारित होती है। उनमें इस तरीके की कहानी होती है बैलाड में। इट हैज़ अ स्टोरी ऑफ अ किंग, प्रिंस, वॉरियर, नाइट, ईटीसी। और इनमें कहानी किसकी होती है? किसी राजा की कहानी होती है, किसी राजकुमार की कहानी होती है, किसी योद्धा की कहानी होती है या किसी सरदार की कहानी होती है। इट इज़ रिटन इन 4 लाइन्स स्टैंजा, यानी ये 4 लाइन के स्टैंजा में लिखी जाती हो। और बैलाड के जो स्टैंजा हैं वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ बैलाड, बैलाड के प्रकार। तो बैलाड 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑथेंटिक या ट्रेडिशनल बैलाड और सेकेंडली होता है लिटरेरी बैलाड। तो पहला देखते हैं ऑथेंटिक या ट्रेडिशनल बैलाड, मतलब पारंपरिक बैलाड जो होता है। इट इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म बट ओरल फॉर्म। जो ट्रेडिशनल बैलाड है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता है, लिखित नहीं होता है, ये ओरल फॉर्म में होता है। इट वॉज नेवर प्रिंटेड, और ना ही इसको कभी प्रिंट किया गया। जो ट्रेडिशनल बैलाड थे उनको कभी प्रिंट नहीं किया गया। नो राइटर नेम, इसमें ना तो कोई लेखक का नाम होता है। टेल टू सिंग, केवल गाए जाते हैं, मतलब गा के बताए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड बैलाड ऑफ ग्रोथ, पॉपुलर बैलाड, फोक बैलाड, बैलाड ऑफ ट्रांसमिशन आल्सो। यानी ट्रेडिशनल बैलाड को हम बैलाड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, पॉपुलर बैलाड भी बोलते हैं, फोक बैलाड भी बोलते हैं और बैलाड ऑफ ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाले हैं, ट्रांसफ़र होने वाले बैलाड माने जाते हैं। इन 16th सेंचुरी रेनेसां पीरियड मोर डेवलप्ड, यानी 16वीं शताब्दी में अर्थात रेनेसां पीरियड में बहुत डेवलप हुए। नेक्स्ट लिटरेरी बैलाड। लिटरेरी बैलाड क्या होते हैं? इट इज़ इन रिटन फॉर्म, ये लिखित रूप में होते हैं। इट हैज़ राइटर नेम, इसमें राइटर का नेम भी होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बैलाड ऑफ आर्ट, इन्हें हम बैलाड ऑफ आर्ट भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बैलाड हैं। द राइम ऑफ द एंसाइंट मैरिनर, जो कॉलरिज के द्वारा लिखी गई। ला बेल डेम सेंस मर्सी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बैलाड, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। और ईव ऑफ सेंट जॉन, जो स्कॉट के द्वारा लिखा गया। इस तरीके से हमने आज की क्लास में बैलाड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में नया टर्म पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।